से आ सकता है, तो आप ये क्या कहेंगे कि मुझे ये डायग्राम नहीं आती या मैं ये नहीं कर सकता। हर चीज़ आनी चाहिए आप लोगों को। इस वजह से इसके अंदर इस्तेमाल होगा MC का, मैग्नेटिक कंडक्टर का। मैग्नेटिक कंडक्टर बड़ी फील्ड के अंदर इस्तेमाल होता है, डोमेस्टिक में नहीं होता। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? इस वजह से इस्तेमाल करते हैं जब लोड यानी अम्पेयर ज़्यादा हो जाएं। अम्पेयर जब ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका जो थर्मोस्टेट स्विच आज इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें से जब ज़्यादा करंट पास होगा तो इसके पॉइंट जल जाएंगे। तो इस वजह से जहाँ पर आपके कंट्रोल आ जाते हैं, सेफ्टी आ जाती है, LP लो प्रेशर कट ऑफ, HP हाई प्रेशर कट ऑफ, वाटर फ्लो स्विच वगैरह, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटी छोटी तारें होती हैं, बारीक तारें, इसके ज़्यादा अम्पेयर नहीं होते, तो आप इसमें से कंप्रेसर का लोड नहीं पास कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें MC पर आ जाती हैं, मैग्नेटिक कंडक्टर पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से सारा लोड MC पर आ जाता है, मैग्नेटिक कंडक्टर पर आ जाता है। बाकी जो आपकी सेफ्टियां लगी होती हैं, थर्मोस्टेट स्विच लगा है, टेम्परेचर कंट्रोलर, LP लो प्रेशर कट ऑफ लगा हुआ है, HP लगा हुआ है, हाई प्रेशर कट ऑफ लगा हुआ है, और कोई सेफ्टी लगी हुई है, तो लोड नहीं आता सेफ्टी पर, सेफ्टी फ्री होती है। ये मज़ीद आगे क्लियर होगा, बड़ी आगे सेपरेट के डायग्राम ही आ रही हैं, उससे मज़ीद ये क्लियर होता जाएगा आगे। अब इसके अंदर आपने MC इस्तेमाल करनी है, मैग्नेटिक कंडक्टर। जो रिवाइज पे है स्टूडेंट्स तो उनका दूसरी बार आ रहा होगा। काशी तेरे बरखा में दूसरी बार हो गई है। तो एक बार अगर कवर नहीं हुआ तो आप इसे दूसरी बार कवर हो सकता है, लेकिन पहली बार ही कवर होना चाहिए। सारी गेम स्टडी पर है, घर जाके प्रैक्टिस पर है, कितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पहले सिंपल थर्मोस्टेट स्विच के साथ आपको बना के देता हूँ, फिर डिजिटल थर्मोस्टेट स्विच। आजकल वैसे ज़्यादातर डिजिटल आ गए थर्मोस्टेट स्विच, ये मैनुअल कम इस्तेमाल हो रहा है बड़े वाटर कूलर्स के अंदर। वही डायग्राम में सिर्फ MC आ गया है बस। ये तो ये डायग्राम याद होगी, आगे उसके लिए विंडो और स्प्लिट की डायग्राम कोई मसला ही नहीं होगी, क्योंकि विंडो और स्प्लिट सारी डायग्राम इस तरीके से है। मेन की तार आपने दे देनी है MC में। उसके बाद आपके पास न्यूट्रल भी आ जाएगी। न्यूट्रल डायरेक्ट, न्यूट्रल का एक सिरा आप डायरेक्ट आप इसको कॉइल को आप दे सकते हैं। आपका फेस थर्मोस्टेट स्विच, इसी ही पॉइंट से एक पावर लाइट, दूसरे पॉइंट से आपकी तार टेम्परेचर लाइट, और दूसरे ही पॉइंट से सप्लाई आपकी डायरेक्ट MC। थर्मोस्टेट स्विच ऑन होगा तो MC ऑन होगा। अगर थर्मोस्टेट स्विच ऑन नहीं हो रहा
तो MC भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि आम हालत के अंदर इसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट जुदा होते हैं। जब MC ऑन होगा, कॉइल पे करंट आएगा तो कॉइल एनर्जाइज होगी, तो ये पत्रियां आपस में मिल जाएंगी, करंट फॉरवर्ड होगा, वरना करंट फॉरवर्ड नहीं होगा। ये सारा रोल अब क्या है, ये थर्मोस्टेट स्विच खाली है, इसके ऊपर कोई लोड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कॉइल को कंट्रोल कर रहा है। लोड सारा इन दो तारों पर आ गया। अब इसी से करंट आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, आपके जितनी भी चीज़ें लगेंगी अनलोड हो जाएगी सेफ्टी में। अब यहाँ पर हमारे पास, अब हम पकड़ लेते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल आपकी यहाँ से कॉमन में चली गई। न्यूट्रल यहाँ पर पहुँच गई। न्यूट्रल यहाँ पे इंटरनल ओवरलोड होता है, बड़ा कंप्रेसर है, 2 टन का है, समझ लें। इंटरनल ओवरलोड होता है, बाहर ओवरलोड नहीं होगा। अब उसके बाद अपने फेस को पकड़ा। फेस रनिंग कैपेसिटर के एक पॉइंट के साथ मिला दें। इसी ही पॉइंट से सप्लाई फैन कैपेसिटर के एक पॉइंट में दे दें। फैन कैपेसिटर के जिस पॉइंट पर मेन की तार दी है, इससे तार हमेशा रनिंग में जाएगी और दूसरे पॉइंट से सप्लाई आपकी स्टार्टिंग में जाएगी। अब यहाँ पर आपने मेन दी है, इसी ही पॉइंट से तार आपकी रनिंग में चली जाएगी और दूसरे पॉइंट से सप्लाई आपकी स्टार्टिंग में चली जाएगी। कितनी देर लगी है? 5 मिनट में लगी। देखें अभी असल होता है समझना वर्किंग पोजीशन, काम चीज़ कैसे कर रही है। फिर सारी वायरिंग डायग्राम एक जैसी होती हैं। अब इसके अंदर क्या है, थर्मोस्टेट स्विच का अपना रोल आ गया। आगे ये चीज़ें आगे आपके विंडो और सिपरेट में आ रही हैं, कंडेंसर फैन मोटर्स, ये MC। तो आपके लिए अगली डायग्राम बड़ी इजी हो जाएगी, ये डायग्राम समझ आ गई तो अब इसके अंदर MC समझ अच्छी आ जाती है। समझ दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। MC मैग्नेटिक कंडक्टर, देखिए इसको रिवाइज करें, दिमाग में जहाँ नहीं समझ आती वो पूछें। आपने MC में दे देनी है, ठीक है। अगर आपका 3 फेस वाटर कूलर है तो तीनों फेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 आप MC में दे देंगे, ठीक है। MC से तीनों फेस पास करके कंप्रेसर में दे देंगे। 3 फेस के अंदर आपका रनिंग कैपेसिटर भी नहीं होगा, फैन कैपेसिटर वगैरह भी नहीं होगा। हाँ, अगर फैन मोटर सिंगल फेस है फिर आपका फेस एक इसमें आएगा, बासूरत दिगर नहीं आएगा, आपका 3 फेस होगा। अब सिंगल फेस है, लाइन न्यूट्रल दी गई है। लाइन न्यूट्रल आम हालत में फेस यहाँ पर रुक जाएगा, फेस पास नहीं होगा। आपका फेस यहाँ से थर्मोस्टेट स्विच में जा रहा है, जब थर्मोस्टेट स्विच ऑन होगा तो फेस यहाँ पर आ जाएगा। न्यूट्रल इसको हमने डायरेक्ट दी हुई है। जैसे ही कॉइल पे करंट आएगा, कॉइल एनर्जाइज होगी। कल आप खुद देखेंगे प्रैक्टिकल के टाइम, एनर्जाइज होगी तो ये पॉइंट आपस में मिल जाएंगे, करंट यहाँ से फॉरवर्ड होगा, कंप्रेसर को मिलेगा और कैपेसिटर को आएगा। कैपेसिटर का टॉर्क जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग को मिलेगा और करंट जो है वो डायरेक्ट रनिंग वाइंडिंग को जा रहा है, जिसकी वजह से कॉइल के अंदर मैग्नेट बनेगा और आपका रोटर जो है घूमना शुरू कर देगा, साथ ही फैन मोटर भी चलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर पूरा हो जाएगा, कूलिंग पूरी हो जाएगी, वाटर कूलर की सेंसर सेंस करेगा और इसके पॉइंट को जुदा कर देगा। जैसे इसके पॉइंट जुदा हो जाएंगे, आगे करंट पास होना बंद हो जाएगा और आपके ये पॉइंट जुदा हो जाएंगे। फेस यहाँ पर रुक जाएगा, फेस आगे नहीं आएगा। 3 फेस है, सिंगल फेस है, फेस मौजूद होगा लेकिन आगे पास नहीं होगा। क्यों पास नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिकल पॉइंट जुदा हैं, थर्मोस्टेट स्विच ऑटो कर गए। कोई भी फॉल्ट मसला आएगा थर्मोस्टेट स्विच के अंदर या कहीं भी, कॉइल एनर्जाइज नहीं होगी, कॉइल के अंदर मैग्नेट नहीं बनेगा, मैग्नेट नहीं बनेगा, पॉइंट आपके जुदा रहेंगे। जी पूछे कुछ सवाल? जी कोई क्वेश्चन? सारी गेम है प्रैक्टिस, बार बार आपको बताना है तो घर जाके आप प्रैक्टिस करें, देखें आपको कितना कोर्स आसान लगता है। जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप बैठे हो मोबाइल पे गाने तो वीडियोस वगैरह देखते, फिर आप कहें कि हम इंजीनियर बन जाए, पॉसिबल नहीं होता। कोई भी काम हो, स्कूल का होमवर्क क्यों नहीं है, स्कूल से आते हैं फिर बच्चे ट्यूशन पे चले जाते हैं, सारा दिन ट्यूशन, किस वजह से? इस वजह से स्टडी, वहाँ तो कोई चीज़ याद करने वाली सारा रट्टा होता है, यहाँ तो सारा आपको याद करना ही आ रहा है।
थर्मोस्टेट स्विच है। थर्मोस्टेट स्विच जब ऑटो करेगा तो मैं किस चीज़ को कंट्रोल करूँ। थर्मोस्टेट स्विच जब बंद हो जाए तो क्या चीज़ बंद हो जानी चाहिए, कॉइल बंद हो जानी चाहिए। इसी सोच के हमने कोई डायग्रामें कोई हम पढ़ते नहीं है या कहीं से हमारे पास डायग्रामें नहीं होती, हम यही खड़े खड़े डायग्राम को दिमाग को घुमा देते हैं, डायग्राम तैयार होता है। कि हमारे पास कोई रजिस्टर या बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये सारी डायग्राम ये खड़े खड़े बनती है। क्या वजह होती है, दिमाग को घुमाते हैं किस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है। अब खान को बस की वायरिंग डायग्राम बना दे, आपको 5 मिनट में बस की डायग्राम बना दे। है या इलेक्ट्रिकल है। थर्मोस्टेट स्विच आ जाता है, एक रिले आ जाती है, एक ओवरलोड आ रहा है, चौथा कंप्रेसर हर किसी में मिक्स है। क्या है इस कोर्स के अंदर, तो आपको किसी के सामने कहेंगे यार 3-4 चीज़ें वो भी याद नहीं होती, फिर क्या याद करोगे। दुनिया यहाँ बैठे हैं, यहाँ तस्वीर तो अमेरिका जा रही होती है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। वो दुनिया खला में पहुँचे हुए लोग, खला की तस्वीरें पाकिस्तान ज़मीन पर आ रही हैं। टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, ये क्या है, बैठे होते हैं ये भी नहीं आता, बस फिर क्या आ सकते हैं। दुनिया को देखे, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पता है क्या क्या सिस्टम आ चुका है, मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी अजीब व गरीब। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट